तो हमने अपने माँ बाप के एहसान को हक अदा कर दिया है। याद रखो, माँ बाप के एहसान को कोई इंसान, कोई मुफ्ती, कोई कारी हक अदा नहीं कर सकता है। चाहे तुम माँ बाप को एक मर्तबा नहीं 100 मर्तबा अगर आपने खाने काबा का तवाफ करा दिया है, लेकिन फिर भी याद रखो माँ बाप के एहसान को कोई इंसान हक अदा नहीं कर सकता है। इसी तरह एक इंसान अपनी माँ को कंधे पर बैठाए हुए आया और खाने काबा का तवाफ कराया। 7 मर्तबा खाने काबा का तवाफ कराया। जब 7 चक्कर लगा चुका तो फिर उस नौजवान ने नबी की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, क्या मैंने अपनी माँ की मेहरबानी का हक अदा कर दिया है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, माँ बाप के एहसान को कोई हक अदा नहीं कर सकता है। अरे 5-6 महीने की बात तो अलग है, 1 मिनट का कोई इंसान हक अदा नहीं कर सकता है। 1 रात का कोई इंसान हक अदा नहीं कर सकता है माँ बाप के एहसान को। हज़रात मोहतरम, जब अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी माँ बाप के एहसान को हक अदा नहीं कर सकते हो, हज़रात मोहतरम, जबकि तुम्हारी माँ तुमको पेट में रखती है, तुम्हारे वजन को बर्दाश्त करती है, और जब तुमको पैदा करती है तो एक माँ से पूछो कि उस माँ को कितनी तकलीफ होती है, उस माँ को कितना दर्द होता है। जब आज हम कुछ ज्यादा खा लेते हैं, बेहजमी पकड़ लेती है, कच्ची डकारें आने लगती है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये दर्द तो कुछ भी नहीं है। उस माँ से पूछो जिस माँ ने तुमको पैदा किया है, उस माँ से पूछो जिस माँ ने हमको पैदा किया है। जितनी तकलीफ होती है, अभी तुम उस झटके का हक अदा नहीं कर पाए हो, तो अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि हम तो अपने माँ बाप को एक दिन भी कंधे पे नहीं उठाए हैं, तो हम कैसे अपनी माँ बाप के एहसान को हक को अदा कर सकते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से प्यार रखो, माँ बाप से मीठी मीठी बातें करो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। इसलिए कि तुम्हारे माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। तुम्हारे माँ बाप खुश रहेंगे तो सबकी दुआएं लगेंगी। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे दुखी हैं तो आप कितने तुम किसने तो फिर आप कितने आलिमों से दुआ करा लो, कितने तुम मौलियों से दुआ करा लो, कितने तुम बाबा से दुआ करा लो। मेरा दावा है 100 के 100% अगर माँ बाप नाराज है तो इसमें किसी की दुआ कबूल नहीं हो सकती है। माँ बाप जब राजी हो जाएंगे तब भी सबकी दुआएं कबूल होंगी। हज़रात मोहतरम, आज हम नमाजें पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हम रोजा रखते हैं, क्या हम तमाम औलिया के दरबारों पे जाते हैं? तमाम औलिया के दरबारों पे जाते हैं, क्या हमारी हर दुआ मकबूल हो जाती है? तो मैं कहूंगा नहीं होती, हर दुआ मकबूल नहीं होती है, हर दुआ कबूल नहीं होती है। नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं, लेकिन हर दुआ मकबूल नहीं होती है। लेकिन एक ऐसी बारगाह है जहां पे 100 के 100% दुआएं मकबूल होती हैं। वो बारगाह कौन जानते हैं? तुम्हारे माँ बाप, हमारे माँ बाप। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, दुआओ वालिदैने अन औलादेहुमा, दुआओ वालिदैने अन औलादेहुमा का दुआई उम्मती। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ ऐसी होती है जैसे मेरी मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में छोड़ दिया है। माँ बाप को तड़प रहे हम। दुनिया जिसको माँ कहती है जात बड़ी बाबरकत है, दुनिया जिसको माँ कहती है जात बड़ी बाबरकत है। माँ ऐसी हस्ती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है। गौस वली हो पीर पैगंबर, सबको माँ ने जन्म दिया। माँ ने अपने खून जिगर से दुनिया को शैराब किया। घर वाले सब सो जाते हैं, जागती माँ रह जाती है। बच्चे की आराम की खातिर हर दुख को सह जाती है। दिल बटा घर बटा सारे असासे बढ़ गए, दिल बटा घर बटा सारे एहसासे बढ़ गए। माँ मेरी हिस्से में आई, मुझको जन्नत मिल गई। ये फसाना नहीं हकीकत है, ये फसाना नहीं हकीकत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ का तलवा जो भी चूमेगा उस पर दोज़ख हराम हो जाए। मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमरा आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आओ मरहुमा को करो जन्नत नसीब अता फरमाए।